जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरु जी महाराज अगर हमें न्यू लाइफ देते हैं तभी हमारी ज़िंदगी में कोई सत्संग होता है। संगत जी, मेरी लाइफ का हर एक पल गुरु जी महाराज की रहमतों में डूबा हुआ है और हर एक पल में एक सत्संग है। संगत जी, मैं आपको बताऊं, अभी मेरी फिज़िकल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। मुझे लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई 2 साल पहले। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये जो लिवर सिरोसिस है ये ट्रीटेबल नहीं है, यानी कि ये ठीक नहीं हो सकता, मगर मैं इतना कर दूंगा कि आपको मैं दवाइयों पर ज़िंदा रख लूँगा। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज का जिस भी संगत के ऊपर हाथ होता है वहाँ डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हो जाती है। उसी प्रकार संगत जी, मेरे साथ भी हुआ। आज की डेट में मेरी जो लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है वो रिवर्स होने लगी है। पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, मगर बहुत हद तक मेरे गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से उसे रिवर्स कर दिया है। संगत जी, उसके बाद मैं आपको बताऊं, करीबन 14-15 सालों से मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत प्रॉब्लम है। इवन डॉक्टर ने रॉड डालने के लिए कह दिया था। मैं बहुत सालों से इस परेशानी में हूँ। हर जगह मेरे हस्बैंड ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मुझे कहीं से भी असर नहीं होता। कहते हैं ना कि इलाज भी जब असर करता है जब गुरुजी महाराज की नज़र हो, गुरुजी महाराज की कृपा हो। संगत जी, मैं अपनी इस प्रॉब्लम से इतनी परेशान हूँ कि मैं शब्दों में वो बयान कभी नहीं कर सकती। मैं हमेशा अपने आप को कोसती रहती थी कि मेरी किस्मत खराब है, ये है वो है। जैसा कि हम किसी भी परेशानी में बोल देते हैं, लेकिन जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी परेशानी हमारी ज़िंदगी में हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम हो, कोई भी जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले न जाने कितने कर्मों का जो बैगेज है वो हम अपने साथ इस जन्म में लाते हैं। और गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज किसी न किसी तरीके से उसे छोटे में हमें काटने को देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, जिससे कि हम इन कर्मों को आगे लेकर ना जाएं। तो अब समझ में आता है संगत जी कि ये जो भी परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं वो गुरुजी महाराज की कृपा से ठीक हो जाती है। गुरुजी महाराज ठीक कर देते हैं और कभी कभी वो परेशानियां छोटे रूप में काट देते हैं जिन्हें हमें भुगतना पड़ता है। और वैसे भी संगत जी, अगर जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख आए तो हम ईश्वर को भूल ही जाएंगे। इसलिए जिंदगी में दुख आना भी बहुत ज़रूरी है। ये गुरुजी महाराज ने हम सबको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। संगत जी, मैं अपनी इस रीढ़ की हड्डी की परेशानी से बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती हूँ और गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद भी, गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद भी मैंने 2-3 जगह 4 जगह अपना ट्रीटमेंट करवाया। संगत जी, एक पल ऐसा आया कि पिछले साल मार्च में, अभी भी मार्च चल रहा है, आज 3 मार्च है, गुरुजी महाराज ने मुझे इतना फिट कर दिया था संगत जी। और उस टाइम गुरुजी महाराज ने मुझे एक ट्रिप ब्लेस किया। हम लोग घूमने गए और संगत जी, आप मेरा यकीन मानिए कि मेरी जिंदगी का अब तक का वो बेस्ट ट्रिप था, जिसमें मुझे ये फील भी नहीं हुआ कि कहाँ मुझे लिवर सिरोसिस है, कहाँ मुझे ये रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है जो डॉक्टर ने रॉड डालने के लिए कह दिया था। मैं बिस्तर पर सारा दिन लेटी रहती थी। मैं इतनी फिट थी संगत जी कि मुझे अपने ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन संगत जी, जब हम उस ट्रिप से वापस आते हैं उसके कुछ दिन बाद
धीरे 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 करके मैं फिर से उसी कंडीशन में, और मैं कहूँगी कि मैं उससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ जाती हूँ। और आज मेरी कंडीशन फिर से ऐसी है संगत जी कि मैं सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती हूँ। इवन मुझे वॉशरूम जाने में भी बहुत तकलीफ होती है, मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ संगत जी। इवन मैं खाना भी लेट कर खाती हूँ, जैसे कि हम एक साइड करवट लेके खाते हैं, मैं बैठ बिल्कुल नहीं पाती। अगर संगत जी मैं बैठ भी जाती हूँ तो मेरा जो शरीर का ढांचा है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, एक साइड से झुक जाती हूँ, या जो भी मुझे बहुत तकलीफ होती है संगत जी। मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करती हूँ, और मेरे गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी असीम कृपा है संगत जी। मैं ये जो सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी मैं लेट कर ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती। और संगत जी मैं आपको बताऊं, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि वो मुझसे इस कंडीशन में भी अपना सत्संग शेयर करवा रहे हैं, अपना शुक्राना करवा रहे हैं, और इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने पिछले साल 2024 मार्च में मुझे बिल्कुल फिट कर दिया था, वो गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि मैं चाहूँ तो एक झटके में तुझे ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे ठीक किया, मुझे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने को दिया, मैंने बहुत ज़िंदगी के नज़ारे लिए उस टाइम में, बहुत मज़े किए, बहुत खुश रही। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे फिर से मेरी कंडीशन वही कर दी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि ये जो कर्म हैं वो तो तुझे भुगतने ही पड़ेंगे। और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए, इस कंडीशन में भी गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी असीम कृपा है कि मैं हर समय 24 घंटे एक कमरे में लेटी रहती हूँ संगत जी। मेरी घर में बच्चे, हस्बैंड सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं, मैं पूरा दिन अकेली रहती हूँ अपने रूम में। मेरे पेरेंट्स एक फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, वो भी बहुत बुजुर्ग हैं संगत जी। गुरुजी महाराज ने मेरे घर को चलाने के लिए हर तरीके की हाउस हेल्प का अरेंजमेंट कर रखा है, जिनका सुपरविजन गुरुजी की कृपा से मेरी 76 इयर्स ओल्ड मदर करती हैं। संगत जी आप सोचिए गुरुजी महाराज की कितनी असीम कृपा है कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई हूँ, फिर भी गुरुजी महाराज ने हर तरीके की सहूलियत, हर तरीके का आराम मुझे इस कंडीशन में दिया हुआ है, और मैं उनके सहारे इस कंडीशन में अपनी जिंदगी काट रही हूँ। वरना संगत जी आप ये सोचिए कि एक इंसान जो, आप मानिए करीबन 4 सालों से मैं बिस्तर पे ही आ गई हूँ। नहीं तो बीच बीच में ऐसा होता था संगत जी कि मुझे थोड़े टाइम के लिए दर्द होता था, मैं लेट जाती थी, ट्रीटमेंट करवाती थी, थोड़ा फर्क पड़ता था, मैं कहीं कहीं चली जाती थी, आ जाती थी। लेकिन अभी 4 साल से तो ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल ही बिस्तर पर आ गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती। इवन कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि मुझे अपने कपड़े पहनने के लिए भी हस्बैंड की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मैं रोज़ नहा भी नहीं पाती हूँ संगत जी। मतलब ऐसी कंडीशन इस टाइम मेरी है, लेकिन मैं गुरुजी के सहारे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही हूँ। पूरा दिन संगत जी मेरे गुरु महाराज मेरे साथ होते हैं, उनकी प्रेजेंस में फील कर सकती हूँ। सुबह उठते ही गुरुजी महाराज मुझे अपने सत्संग सुनवाने शुरू कर देते हैं, और मेरी पूरी कोशिश होती है जो भी सीख मुझे उन सत्संगों द्वारा मिलती है मैं उन्हें अपने जीवन में उतार सकूं। ये नहीं कि मैं सत्संग सुनूं, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दूं। नहीं संगत जी, अब मेरा मन करता है कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं, वैसी इंसान बनूं जैसा गुरुजी महाराज चाहते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं कोई दूध की धुली हुई नहीं हूँ संगत जी, मैं हर दिन गलतियाँ करती हूँ, महाराज से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं ये गलतियाँ करती हूँ, एक ना एक दिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो सुधर जाएं,
और मैं गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलने में सक्षम हो सकूं। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे सत्संग सुनवाते हैं। जब मैं दिन में सोती हूँ तो शब्द गुरबाणी चला लेती हूँ फोन पर, सारी दोपहर चलती रहती है। कभी मंत्र जाप चलता रहता है, गुरुजी महाराज से बातें कर लेती हूँ। ऐसे ही मेरा पूरा दिन व्यतीत होता है। कभी मम्मी मेरे साथ बैठते हैं, उनके साथ मैं बातें कर लेती हूँ। मन में मेरे हर समय मंत्र जाप चलता रहता है। सुबह उठते ही मेरे हस्बैंड लोटे का जल प्रसाद पूरा ग्लास मुझे देते हैं, जो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले लेती हूँ। और देखिए संगत जी, मालिक की कितनी कृपा है मुझ पर कि मैं इस कंडीशन में भी घर पर हूँ, सेफ हूँ और इतने ऐशो आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ। इसके बाद संगत जी, मुझे अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले हार्ट की प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हुई है। उसका भी ट्रीटमेंट गुरुजी महाराज करवा रहे हैं, जो पहले से थोड़ी बेटर हुई है। संगत जी, बीमारियां बहुत लगी हुई हैं, बहुत तकलीफ में हूँ। कई बार टूट जाती हूँ, बहुत रोती हूँ, लेकिन फिर याद आता है कि जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हम सोचते नहीं हैं, हम करते चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसका अंजाम क्या होगा। हम सोचते हैं कि कौन देख रहा है, ये हमें जो भी हम कल कुछ गलत काम करते हैं जाने में अनजाने में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर सदैव ऑनलाइन है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जाने जान है, वो सब कुछ जान रहे होते हैं। मन में कभी गलत विचार आते हैं तो मालिक से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, मैं नहीं अपनी सोच को बदल पा रही हूँ, मेरी मदद करो। और संगत जी, आप मेरा यकीन मानिए, हर एक पल में गुरुजी महाराज मेरा इतना साथ देते हैं। सो मालिक का शुक्राना करने के लिए मेरे शब्द बहुत कम है। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं आपको बताऊं, अभी कुछ टाइम के बाद ही मेरी फैमिली में बहुत क्लोज रिलेशन में एक शादी आने वाली है और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ संगत जी कि मुझे उस शादी में जाने का मौका मिल रहा है। संगत जी, मैं आपको गुरुजी महाराज की एक और असीम कृपा, गुरुजी महाराज की बहुत सारी रहमतें हैं जो अनगिनत हैं, जिनका मैं शब्दों में वर्णन कभी करके किसी को भी नहीं बता सकती। मैं बस वो फील कर सकती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं, मैं जानती हूँ। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं कहीं जाऊं तो वो मुझे किसी ना किसी तरीके से ऐसा कर देते हैं कि मैं इस कंडीशन में भी मार्केट जाना हो या किसी आउट ऑफ स्टेशन जाना हो या किसी शादी में जाना हो या कहीं भी जाना हो, वो मुझे ले जाते हैं। लेकिन उस पल मैं वो अपना सब कुछ काम कर लेती हूँ जो मुझे करना होता है। गुरुजी महाराज अपने फिजिकल रूप में आके रूप बदल कर मुझे हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं संगत जी। और घर पर आकर फिर मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और फिर मुझे याद आता है कि ये मेरे कर्म हैं जो मुझे भुगतने ही पड़ेंगे। फिर मेरे गुरुजी महाराज मुझे वो याद दिलाते हैं कि मैं तुझे ठीक कर सकता हूँ, तू बाहर भी जा सकती है, लेकिन तुझे अपने कर्म हैं जो भुगतने ही पड़ेंगे। तो संगत जी, मैं वही आपको बता रही हूँ कि अभी कुछ टाइम के बाद शादी है, शॉपिंग करनी थी और मुझे अपने सूट्स का संगत जी इतना ज़्यादा शौक है कि मुझे जितने भी मिल जाएं उतना ही कम है। तो संगत जी, हस्बैंड और मैं डिसाइड करते हैं कि जो अभी ये पीछे संडे गया है, फर्स्ट को, आज मंगलवार का दिन है, हम लोग मार्केट जाएंगे और कुछ शॉपिंग मेरे लिए करेंगे। लेकिन संगत जी, वही मैं अपने हालातों से बहुत लाचार फील कर रही थी, क्योंकि मेरी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं उठूं, गाड़ी में बैठूं और मार्केट जाऊं, कैसे चलूं, क्या करूं, कुछ नहीं पता। बस संगत जी, गुरुजी महाराज को हाथ जोड़कर साथ में चलने के लिए कहा, बेल्ट लगाई और कोशिश की कि मैं मार्केट जाऊं। सोचा कि अगर नहीं जा पाऊंगी वापस आ जाएंगे। संगत जी, जब मैं घर से गई तो मेरी कंडीशन बहुत ढीली ढाली थी। हस्बैंड भी सोच रहे थे कि ये इसकी कंडीशन नहीं है, ये कैसे जाएगी। लेकिन संगत जी, जहाँ हम हार मान जाते हैं वहीं से गुरुजी महाराज की कृपा शुरू होती है। संगत जी, हम लोग जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, मेरे हस्बैंड, मैं गाड़ी से उतर जाती हूँ।
फिर मेरे हस्बैंड मुझे हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और गुरुजी महाराज ये सूझी हमें डालते हैं कि एक बैटरी रिक्शा कर लो, पूरे मार्केट में घूमते रहो उस बैटरी रिक्शा में, और जब तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए तो तुम उसे पैसे दे देना, जो भी जितने भी घंटे तुमने घूमना है उसके बाद। तो संगत जी, हम लोग एक बैटरी रिक्शा हायर करते हैं और उन भैया को कहते हैं कि जब तक हम लोगों ने शॉपिंग करनी है आप हमें घुमाते रहो, क्योंकि मैं ज़्यादा चल नहीं सकती थी संगत जी। हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी मुझे बहुत सांस फूलता था, प्लस मेन प्रॉब्लम मेरी रीढ़ की हड्डी की, जिसकी वजह से मैं बैठ भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। तो संगत जी, हम लोग बैटरी रिक्शा हायर करते हैं। जैसे ही बैटरी रिक्शा वाले भैया बैटरी रिक्शा चलाने लगते हैं संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज की प्रेजेंस, गुरुजी महाराज मुझे फील कराते हैं। मुझे बहुत तेज गुलाब के फूलों की फ्रेग्रेंस आती है और मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि देखो गुलाब के फूलों की फ्रेग्रेंस आ रही है। वो कहते हैं मुझे नहीं आ रही। और संगत जी, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे गुरुजी महाराज आ जाते हैं संगत जी मुझे लेकर जाने के लिए। संगत जी, फिर हम थोड़ी ही दूर चल के एक शॉप पे उतरते हैं। बैटरी वाले रिक्शा वाले भैया को कहते हैं कि आप साइड में रुक जाओ, हम लोग देखते हैं। संगत जी, उस शॉप में क्या होता है संगत जी, मैं उस दिन शूज़ पहन के जाती हूँ, क्योंकि स्लीपर्स से चलने में मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं शूज़ पहन कर जाती हूँ। पता चलता है कि उस शॉप में शूज़ उतार कर हमें जाना पड़ेगा अंदर। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं झुककर अपने शूज़ भी अपने आप नहीं पहन पाती, मेरे हस्बैंड मुझे पहनाते हैं। और हस्बैंड कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं पहना दूंगा, शूज़ उतार लो। संगत जी, हम उस शॉप में जाते हैं, हमें कुछ पसंद नहीं आता, बाहर आते हैं और हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि ये चेयर पर बैठ जा, मैं तुझे शूज़ पहना देता हूँ। और संगत जी, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे बहुत ही शर्म आती है कि लोग क्या सोचेंगे, आप मुझे शूज़ पहना रहे हो। मेरे हस्बैंड कहते हैं तू बैठ जा, मैं शूज़ पहनाता हूँ। संगत जी, एक शूज़ मेरे हस्बैंड मुझे पहना देते हैं, दूसरा मैं कोशिश करती हूँ बहुत पेन में अपना पैर ऊपर करके कि मैं वो खुद पहन लूँ। संगत जी, किसी न किसी तरह मैं वो शूज़ पहनती हूँ, हस्बैंड का सहारा लेके मैं उठती हूँ। जैसे ही हम संगत जी उस शॉप से बाहर निकलते हैं, पहली शॉप से एक अंकल आते हैं, उन्होंने येलो कलर का कुर्ता पहना होता है संगत जी, और येलो कलर का मास्क लगाया हुआ होता है। उस मार्केट में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया होता संगत जी, और उन्होंने वाइट कलर का पजामा पहना होता है। बुजुर्ग से अंकल होते हैं। वो हमें कहते हैं, मैं आगे होती हूँ, हस्बैंड पीछे होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि 10 रुपए की मदद मिलेगी क्या, इस तरह के कोई वर्ड्स वो बोलते हैं संगत जी। और मुझे उसी पल एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे गुरुजी महाराज आए हैं अपना रूप बदल के। एक मन में हलचल सी होती है, जैसे कहते हैं ना, धड़कन बढ़ सी जाती है संगत जी। जब भी गुरुजी महाराज किसी भी रूप में आते हैं, पता नहीं अंदर एक क्या होता है, जैसे कि आपको पता चल जाता है वो भी गुरुजी महाराज ही जब चाहते हैं तभी हम पहचान सकते हैं। तो संगत जी, वही मेरे दिल के अंदर एक बहुत मीठी मीठी सी हलचल हुई कि जैसे मेरे गुरुजी महाराज आ गए हैं। संगत जी, हस्बैंड उनको जो भी गुरुजी महाराज दिलवाना चाहते हैं वो दिलवाते हैं, और फिर वो अंकल अपना आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते हैं। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप अपना सिर नीचे कर लो, क्योंकि वो थोड़ा पीछे होते हैं, तो उनका हाथ उनके कंधे पर वो थपथपाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं वो भूल गई संगत जी उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया, और मैं अपना सिर नीचे करती हूँ, मन ही मन जय गुरुजी कहती हूँ, और वो अंकल मेरे सिर पर हाथ रखते हैं संगत जी। उसके बाद आप मेरा यकीन मानिए संगत जी, हम बैटरी रिक्शा में तो कम बैठे, मैं आगे आगे बहुत सारी शॉप्स में हमने शॉपिंग की। और संगत जी, मैं पैदल चल चल के हस्बैंड से आगे आगे जाती रही। इस कंडीशन में हस्बैंड बड़े हैरान हो रहे थे कि मैं तो अभी पेमेंट ही कर रहा हूँ और ये मुझसे आगे आगे जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि हम बैटरी रिक्शा में नहीं बैठे, हम बैठे, कुछ कुछ टाइम पे हम बैठे जहाँ बहुत दूर जाना था। लेकिन संगत जी, मैं उस दिन बहुत पैदल चली, और संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो शॉपिंग मुझे करवाई वो ऐसे सूट्स थे संगत जी, जो मेरा कहते हैं ना एक ड्रीम सूट्स होते हैं, जो मैं
कभी ले नहीं पाई। मैं क्यों नहीं ले पाई, ये मेरे गुरु महाराज जानते हैं कि मैं वो क्यों नहीं ले पाई। मैं बहुत शिद्दत से उन सूट्स को लेना चाहती थी, लेकिन मैं वो कभी खरीद नहीं पाई। मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा वो सपना, मुझे वो सूट्स, मेरी पसंद के सूट्स दिलवाकर पूरा किया। गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। और संगत जी, हमने बहुत सारी शॉपिंग की, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई। उसके बाद संगत जी, हम लोग वहाँ घूमते हैं और उसके बाद संगत जी हम लोग घूमते हैं और बैटरी वाले रिक्शा वाले भैया को कहते हैं कि आप पार्किंग में रिक्शा ले चलिए। संगत जी, शॉपिंग करके हम लोग पार्किंग में जाते हैं और फिर हम बैटरी वाले जो भैया होते हैं उनसे अमाउंट पूछते हैं। संगत जी, वो भी अमाउंट वो हमें बोलते हैं कि आप मुझे 700 रुपये दे दो। उसमें भी संगत जी गुरुजी महाराज की प्रेजेंस होती है, गुरुजी महाराज की 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है। हालांकि हम उनको 600 रुपीज़ देते हैं, मगर वो ब्लेसिंग होती है गुरुजी महाराज की 7 नंबर की। संगत जी, हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और मेरे हस्बैंड वापस आने के लिए गाड़ी चलाते हैं। घर आने के लिए हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मैं इतना कैसे चल ली। संगत जी, जब हम लोग घर आ रहे होते हैं, हस्बैंड भी बड़े ही हैरान होते हैं कि मतलब आज का दिन इतने घंटे, 3-4 घंटे मैं इस कंडीशन में कैसे चल ली। घर आते हैं संगत जी, मेरा बहुत बुरा हाल, जैसा कि हमेशा होता है। गुरुजी महाराज ने मुझे खुश भी कर दिया, मेरी पसंद की शॉपिंग भी करवा दी, मुझे ले भी गए, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद वही बात है कि मुझे अपने कर्म तो भुगतने ही हैं। संगत जी, मतलब कितने गुना कंडीशन मेरी, वो जो दर्द की थी वो इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई कि मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी। मैं रोने भी लग गई, चीखें मारने लग गई, मुझे इतना पेन, मैं वॉशरूम भी नहीं जा पा रही थी। हस्बैंड भी मुझे बेड से उठा रहे थे, तो मैं, जो मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर था वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, इतना पेन मेरे हो गया। लेकिन उसमें भी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, जो मैं करना चाहती थी उन्होंने करवाया। लेकिन वही बात है संगत जी, वो जो मेरे माड़े कर्म हैं वो तो मुझे भुगतने ही पड़ेंगे। उसके बाद संगत जी, रात को मैं बहुत तकलीफ में सोई क्योंकि मुझे बहुत अनबियरेबल पेन था। नेक्स्ट डे संगत जी, जब मैं उठती हूँ तो मुझे एक मैसेज दिखाई देता है। संगत जी, सबसे पहले मैं मैसेजेस के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लेकिन उनमें से 1-2 मैसेज ऐसे होते हैं जो कई बार हमारी सिचुएशन पे, या मैं कहूँ हमारी कंडीशन पे एकदम सेट बैठते हैं। तो मुझे मैसेज आया कि तेरी गर्दन में बहुत दर्द है, मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इस तरह का एक मैसेज आता है। मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाती हूँ क्योंकि संगत जी, मेरी गर्दन से लेकर, सिर से लेकर और लोअर बैक तक पेन ही पेन है, हर जगह पेन है। ये मैसेज मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, बड़ी हैरान होती हूँ कि गुरुजी महाराज का मैसेज आया है। तो संगत जी, काफ़ी टाइम पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट बहुत करवाया है, हम अलग अलग शहरों में भी गए हैं। तो एक बार मैं काफ़ी पहले वहाँ से सर्वाइकल का एक धागा मिलता है, वो लेकर आई थी संगत जी। मैं 2-3 धागे एक्स्ट्रा लेकर आई थी, एक पहन कर आई थी। तो वो धागा हम कहीं रखकर भूल गए थे। अभी कुछ टाइम पहले हमारी एक कार भी चोरी हुई थी संगत जी। तो मैं ये सोच रही थी कि वो धागा उस कार में चला गया, शायद हम वो गाड़ी लेकर गए होंगे तो वो चोरी हो गया। संगत जी, हमने बहुत ढूंढा, कभी मुझे लगता था वो धागा मंदिर में है, मैंने मंदिर में गुरुजी महाराज के चरणों में ब्लेस करने के लिए रखा था और वो किसी ड्रॉर में रखा गया होगा। तो वहाँ भी बहुत ढूंढा था, मेरे हस्बैंड ने लगातार कुछ दिनों तक ढूंढते रहे थे क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी और उस धागे से कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मुझे फ़र्क पड़ता था। लेकिन वो धागा, मतलब संगत जी आप मानिए कि 8-9 महीने से नहीं मिल रहा था। तो संगत जी, मंडे के दिन जब हम संडे को शॉपिंग करने गए, नेक्स्ट डे मंडे यानी कल के दिन 2 मार्च के दिन, संगत जी हस्बैंड मंदिर में जाते हैं और वो धागा, मुझे 3 धागे होते हैं, वो ला कर देते हैं
और मैं इतनी हैरान होती हूँ कि अभी मेरे गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज आया है कि तेरी गर्दन में दर्द है, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगा। और मंडे के दिन ही जो धागा 8-9 महीने से या करीबन 1 साल से खोया हुआ था, वो धागा गुरुजी महाराज ने आज मुझे थमा दिया। संगत जी, फटाफट मैं वो पैकेट खोलती हूँ, वो धागा पहन लेती हूँ। और संगत जी, मुझे याद आता है कि आज मंडे है और फिर गुरुजी महाराज सूझी देते हैं कि जब गुरुजी महाराज चाहते हैं, हर चीज की टाइमिंग गुरुजी महाराज की होती है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहती थी उस टाइम वो धागा मुझे मिल जाए, लेकिन गुरुजी महाराज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरे कर्म कटवा रहे थे। गुरुजी महाराज चाहते थे कि वो धागा मैं मंडे को यानी कल के दिन पहनूं, तो उन्होंने वो धागा मेरे हस्बैंड के नज़रों के बिल्कुल सामने ला दिया और मुझे वो धागा दे दिया। वो मैसेज जो था वो बिल्कुल सच हो गया। कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज के कहे हुए वचन कटु सत्य होते हैं, वो कभी भी इधर के उधर नहीं हो सकते। और संगत जी, वो धागा मैंने पहन लिया और मेरे गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी। रात होते होते गुरुजी महाराज ने फिर हस्बैंड को सूजी दी। रात होते होते नहीं संगत जी, माफ कीजिएगा, मंडे की सुबह ही जब मैंने धागा पहन लिया, मेरी कंडीशन बहुत पेन वाली थी, तो हस्बैंड को सूझी दी कि फिजियोथेरेपिस्ट को फोन कर। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कॉल किया, उनको आने के लिए बोला कि फिजियोथेरेपी से थोड़ा मुझे आराम मिल जाएगा। वो भी बहुत ज़्यादा बिजी थे संगत जी। वो कहते हैं कि मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन मैं आपके घर 9 बजे 9:15 बजे रात को आ जाऊंगा और मैडम की फिजियोथेरेपी कर दूंगी। ये भी महाराज की कृपा है संगत जी। इतनी लेट नाइट कोई भी नहीं आता और वो फिजियोथेरेपिस्ट इतना अच्छे हैं, इतना प्यार से मेरी फिजियोथेरेपी करते हैं। और संगत जी, उन्होंने कुछ मशीन्स मुझे काफ़ी महीनों से घर पर रखने के लिए भी दी हुई है विदाउट एनी पेमेंट। ये है संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, उनकी असीम असीम कृपा कि इस कंडीशन में भी गुरुजी महाराज मुझसे सब कुछ करवा लेते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जब गुरुजी महाराज की मर्जी होती है, जब गुरुजी महाराज का टाइम होता है। हमारे सोचने नहीं सोचने से कुछ नहीं होता। सारा खेल कर्मों का है संगत जी, वो हमें यहीं पर भुगतने हैं। बस किसी तरह से शांत रहकर मैं वो भुगत रही हूँ। बहुत बार टूटी हूँ, बहुत बार रोई हूँ, रोती ही रहती हूँ। जब शरीर साथ नहीं देता, मजबूर हो जाती हूँ, कहीं जाने का मन करता है, नहीं जा पाती हूँ। लेकिन मेरे मालिक की इतनी कृपा है संगत जी कि मैं शब्दों में कभी नहीं बता सकती। सो मालिक का बेअंत 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 शुक्राना संगत जी। इतना अच्छा परिवार, इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने केयरिंग हस्बैंड महाराज ने मुझे दिए हुए हैं, जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मुझे हाथों में रखा हुआ है। मेरे माता पिता इतने बुजुर्ग हैं, वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मुझे हाथों में रखा हुआ है। मेरे दोनों बेटे मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मेरी इतनी परवाह करते हैं, मुझे हाथों में रखा हुआ है। ये मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। प्रॉब्लम है, मेरे पास शरीर नहीं है, मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, और उसके लिए भी अब सब्र आ गया है कि ये मेरे कर्म है। जितनी जल्दी यहाँ पर गुरुजी महाराज कटवा देंगे वो मेरे लिए बेहतर होगा, वरना मुझे ये अगले जन्म में ले जाने पड़ेंगे। कई बार ये सूझी आ जाती है, लेकिन जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ अपने शरीर से, तो मैं बहुत रोती हूँ, बहुत 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 रोती हूँ दर्द में। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे हिम्मत देते हैं, फिर गिरती हूँ, उठती हूँ, टूटती हूँ, और फिर महाराज अपनी कहते हैं ना कि अपनी कृपा बरसाते हैं, असीम कृपा बरसाते हैं, और माइंड मेरा डाइवर्ट कर देते हैं अपने सत्संग में, अपनी गुरबानी में, शब्द में, मंत्र जाप में। हिम्मत देते हैं मुझे और कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये कर्म है, भुगत ले इनको। तू घर पर आराम से लेटी हुई है, क्या पता हॉस्पिटल्स में धक्के खा रही होती, क्या हाल होता। सो मालिक का बेअंत बेअंत शुक्राना संगत जी। गुरु जी महाराज हमारी छोटी से छोटी
हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देते। संगत जी, महाराज जानते हैं मैं हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हूँ। अगर संगत जी एक हाउस हेल्प छुट्टी करती है तो महाराज कहीं से भी दूसरी का इंतजाम कर देते हैं। आप कल ही का दिन देखिए, होली है, तीनों हाउस हेल्प आ रही हैं महाराज की कृपा से। वरना संगत जी होली पे बहुत सारे लोगों के घर जो भी हाउस हेल्प्स हैं वो सब छुट्टी करती हैं। मेरी परमानेंट कोई भी हाउस हेल्प नहीं है संगत जी, वो डेली काम करती हैं, आती हैं जाती हैं। महाराज की असीम कृपा है कि वो तीनों अपने अपने काम करने के लिए आएंगी। संगत जी, ये है हमारे गुरुजी महाराज, वो जानते हैं कि हमारा घर मालिक की कृपा से चलता है। मैं हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हूँ। मदर बुजुर्ग हैं, वो भी काम नहीं कर सकती। हर तरीके से उन्होंने, कहते हैं ना संगत जी, फूलों की तरह संजो के हम सबको रखा हुआ है। कैसे ना शुक्राना करें हम उनका संगत जी। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना। ये है संगत जी मेरे गुरुजी महाराज जो इतना प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे जीने का सहारा दिया हुआ है। वरना संगत जी इस कंडीशन में कोई भी इंसान सालों से बिस्तर पर अकेले सारा दिन नहीं रह सकता। अगर गुरुजी महाराज नहीं होते तो मैं इस दुनिया में नहीं होती संगत जी। वो तो महाराज का सहारा है, महाराज की कृपा है जो मैं बहुत खुश रहती हूँ। कई बार टूट जाती हूँ, इंसान हूँ, लेकिन वो मुझे फिर से हौसला देते हैं कि उठ, मैं हूँ तेरे साथ। और वो हमेशा हम सबके साथ हैं। बस मालिक से अरदास करती हूँ, मालिक सबका भला करो, सर्वदा कल्याण करो, सबके सिर पर अपने मेहर भरा हाथ रखो, सबके बच्चों को खुशियाँ दो, सबके बच्चों को अच्छे से सेट करो, सारे माता पिता खुश रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, पति पत्नी खुश रहें, सब खुश रहें और हर इंसान आपके गुणगान गाता रहे, हर दुनिया का इंसान आपकी संगत कहलाए। सो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका भी मेरे सत्संग को सुनने के लिए। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।